छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। अगर सवाल का सही जवाब देगा तो तुझे जिंदा रखूंगा। एक ठाकुर की जुबान है। अगर सवाल गलत हुआ तो गले में फांसी का फंदा कस के खाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा ऐसा कौन सा सवाल है कि मैं जवाब नहीं दे सकता। सवाल बहुत छोटा सा है कि जैसे तेरे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसकी अनमोल कीमत है? बता सकता है तो बता। शेखर बाबू, मेरे शरीर में सबसे अनमोल चीज मेरी दोनों आंखें। बिल्कुल सच है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो शेखर। छोड़ दिया। बिल्कुल मैंने वादा किया था, ठाकुर की जुबान है, तुझे छोड़ दिया। लेकिन रतन, जो है मैं तेरे दोनों वाक्यों से को छीन लूंगा। नहीं तो जिंदा तो रहेगा, लेकिन अंधा बनकर गर्दन की छोड़ कर खाएगा रे चिल्लाओ रतन चिल्लाओ, ठाकुर का मकसद पूरा हो गया। भैया, अरे ओ भैया, रतन, रतन। रतन, तुम्हें क्या हुआ? नहीं शिवा, मैं दुनिया नहीं देख सकता। नहीं, नहीं रतन नहीं। क्योंकि तेरा भाई ने मुझे दोनों बात करने के लिए। नहीं रतन नहीं, रतन नहीं, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते रतन, नहीं। भैया मेरे स्वामी को तूने मेरे स्वामी को तूने अंधा बनाया। 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 मेरा भाई हो करके, मेरा भाई हो करके रहम कुछ न खाया। मेरा भाई हो करके। भैया, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई थी जो उस गलती की सजा तुम मेरे पति को दे दिए? नहीं भैया नहीं। अगर मेरे पति से कोई गलती हो गई थी तो सजा देनी थी तो मुझे दे दिए होते भैया, लेकिन मेरे पति को दोनों आंखों पे अंधे क्यों बना दिया? अल्फाज को तो जानना चाहती है कि जिस जुर्म की सजा तेरे पति को दिया जा रहा है,
हराम जाती, अगर परसी हुई भोजन की थाली अगर कोई सामने से खींच ले तो इंसान क्या करेगा? बोल। भैया आपका मतलब मैं समझ नहीं रही हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं साहब? कहने का मतलब सीमा पर यह है, कहने का मतलब यह है वो थाली तुम हो, खींचने वाला है इंडियन कुत्ता। जैसे कि सीमा तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। नहीं भैया नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं भैया, मैं आपकी बहन हूँ भैया। सीमा तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। आज के 18 साल पहले किसी ने पैदा होते उठाकर किसी उसी जंगल में फेंक दिया था। उसी रास्ते से मैं गुजर रहा था, देखा कि तुम रो रही हो, उसको अपने गोद में उठा लिया। ले अपने राज हवेली पर पालन पोषण किया कि सीमा जब तू नौजवान हो जाएगी, जवानी का जोश होगा, तब तेरे साथ शादी करके अपने हविस को बुझाऊं। मैं मानती हूँ भैया, मैं मानती हूँ कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर अपने ही हाथों से सयानी की है। फिर आपके मन में इतने गंदे ख्याल, इतने गंदे पाप कैसे आए भैया, कैसे? अगर आज तुम एक बहन के साथ ऐसा करोगे भैया, तो दुनिया में हर बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से उठ जाएगा। कभी कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी भैया। बहन भाई में विश्वास करे या ना करे उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मैं कसम खा चुका हूँ, उसी पहाड़ी पर ले चलूंगा घसीटते हुए, तेरे बदन के कपड़े फाड़ कर तेरे जवानी से खेल खेलूंगा। नहीं भैया, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने नहीं जाओगी, मैं तुझे ले चलूं। भगवान, मैं खा जाऊं और ते मेरा दुनिया में कोई नहीं सारा है मालिक। ऐसी मेरी सीमा आज मुझसे जुदा हो गई। भैया शहजादी, हाँ सरा, इस रास्ते में एक इंसान पड़ा है। अब कैसा इंसान है? देखो कैसा इंसान है, कहीं पुलिस का जासूस तो नहीं है? ठीक है शहजादी, मैं देखता हूँ। पता करो। ये आगे हमारे सुरेश भैया। नहीं मेरे भाई, मैं दुनिया नहीं देख सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन है, आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं मेरे भाई? घबराओ नहीं, रो मत। शहजादी, हाँ सरा। ये जो इंसान यहाँ पर पड़ा था, कौन है वो? इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। आँख से नहीं दिखाई रहा? ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो जैसे मेरे छोटे भैया रतन, तुम्हारे छोटे भाई रतन। हाँ सेरा। शहजादी, आप जल्दी करिए, क्योंकि इसके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सेरा, तुम्हें याद है
मैं अजमेर शरीफ गया था, वहां से काजल की डिब्बे लाया था। लाइट यही काजल आज भैया की आंखों में लगाऊंगा, देखूंगा कि अल्लाह की रहमत कैसी होती है, कैसी होती है। या परवरदिगार, ये आपकी दी हुई अमानत है। यही काजल आज भैया की आंखों में लगाने चल रहा हूँ। मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दो अल्लाह, वापस दे दो, कर मदद अल्लाह। छोटे भैया, ये अल्लाह का रहम करम है मेरे भाई। भैया भैया, मैं दुनिया देख सकता हूँ आज। ये अल्लाह का रहम करम है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, जो कि मेरे भैया की आंखों की रोशनी वापस दे दिए अल्लाह, वापस दे दिए। लेकिन भाईजान, क्या बात है? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई मेरे भाई, कैसे चली गई? मलाल भाई, जो मेरा शेखर साला था, वो साला मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। शराब पिलाने के बाद मेरी सारी जागीर अपने नाम लिखवा लिया। लिखवाने के बाद मुझे दोनों हाथ काटने कर दिया और मेरी सीमा को मुझसे जुदा। नहीं! अरे ऐसे क्या हरामखोर, तूने कुत्ते हमारा हंसता खेलता परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया। हरामजादे, याद रख, जब भी तेरा मेरा सामना हुआ, तेरे इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, कोई गिनने वाला पैदा नहीं हो सकता, नहीं होगा कोई पैदा। लेकिन मलाल भाई, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता क्या हूँ जानना चाहते हो मेरे भाई? कि मेरी बड़ी भाभी मत कहाँ है मलाल? बड़ी भाभी भी कहीं नहीं है भी तो हमारे साथ में है। मैं उन्हें अपने साथ लेकर के आया हूँ मेरे भाई। मेरी भाभी से मुझे एक बार मिला दे मलाल। जरूर मिलाओगे मेरे भाई, जरूर मिलाऊंगा। बड़ी भाभी, देखो आज छोटे भैया परसों बाद मिले भी है तो किस हाल में है भाभी? मुन्ना, क्या अपने भाभी माँ के गले नहीं लगेगा? बता, क्या मेरी भाभी बात मुझे माफ कर दो भाभी माँ, मैं शराब की नशे में कर भाभी माँ तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। हो सके तो भाभी माँ अपना देवर बेटा समझ कर मुझे क्षमा कर दो भाभी। इस दुनिया में माँ बाप को ही इतना कोमल होता है कि बच्चों से बड़े भी गलती कर जाए माँ बाप उसे हंसते माफ कर देते। मैंने तुझे माफ की मुन्ना, लेकिन ये बता तेरा भैया कहाँ पे, क्या तू जानता है? भाभी माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम मेरे बड़े भैया कहाँ है, कैसे, किस साल में, मुझे कुछ नहीं मालूम भाभी माँ। बड़ी भाभी, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, चल मुन्ना, हम चलते हैं बड़े भैया की तलाश में। जब तक बड़े भैया मिल नहीं जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे भाभी। चलो भाभी, चलो भैया। या भगवान, कहाँ जाऊं मालिक, कुछ सूझ नहीं रहा है मालिक, कुछ नहीं सूझ रहा है। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहा परमात्मा? अरे मैं किसका क्या खोया हूँ?
आप लोगों से पूछता हूँ, क्या एक भाई की परवरिश करना गुनाह है? उसे पढ़ाना लिखाना गुनाह है? अगर ये सब गुनाह है मालिक, तो मुझे मौत दे दे, मौत दे दे। मैं अपनी जिंदगी से उब चुका हूँ परमात्मा, उब चुका हूँ। जाओ रतन, जाओ मेरे भाई, चाह रहो, खुशहाल रहो। भगवान इतनी खुशी दे तुम्हें, इतनी खुशी दे कि कभी इस मोहन की याद न आवे। ये देखो ट्रेन आ रही है। मेरे जीने का कोई हक नहीं है। जब अपना नहीं हुआ तो बेगाना क्या होगा? आज एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया हूँ। ट्रेन आ रही है, इससे अच्छा है कि मैं इसी रेल लाइन पर लेट जाऊं। ट्रेन गुजर जाएगी और मेरी जान चली जाएगी। क्यों भाई? मुझे मत जाने दो, मुझे मत बचाओ। रुक जा पहले। छोड़ दो, ट्रेन ए! गुजर जाएगी। ट्रेन गुजर जाएगी, मुझे मरने दो। मैं नहीं जीना क्यों मरना चाहते हो? क्या वजह है जो इस रेलवे लाइन पे अपनी जान देने जा रहे हो? बात क्या है? क्या करूं बाबूजी, क्या क्या? करूं? क्या हुआ? इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है? मुझे मर जाना ही बेहतर होगा।